नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस की। जी हां, आपको बता दें बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट के केस को चलते हुए 54 दिन हो गए हैं। सोनाली के निधन को 54 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक हर किसी के मन में लगातार कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार सोनाली फोगाट को कब इंसाफ मिलेगा। सोनाली फोगाट की बात करें तो एक हाई प्रोफाइल केस माना जाता है, लेकिन अभी तक इस केस की गुत्थी सुलझ नहीं पाई। लगातार यहाँ पर जितनी तेजी से सोनाली फोगाट के लिए इंसाफ की मांग उठी थी, उतनी ही तेजी से ये मांग ठंडी होती हुई भी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से अब कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल किसी एक पर नहीं, बल्कि इस केस में शामिल हर शख्स पर उठ रहे हैं। फिर चाहे वो इस केस में सोनाली फोगाट का परिवार हो, सोनाली की बेटी हो, उनके भाई हो, उनकी बहन हो, या फिर बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई। और अब तो इस केस में सीबीआई पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 25 से 26 दिन इस केस को सॉल्व करती हुई दिखाई दे रही है सीबीआई, लेकिन इस केस में सीबीआई की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। आखिरकार क्यों इस केस में सीबीआई चुप्पी साधे हुए है? ये चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये भी हो जाती है कि आखिरकार क्या वजह है, क्यों इस केस में सीबीआई खामोश नजर आ रही है। ऐसे तमाम सवाल हर किसी को परेशान कर रहे हैं और आज के इस प्रोग्राम में इन सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। बता दें कि इस वक्त अगर सोनाली फोगाट के केस की बात करें तो सोनाली फोगाट के केस में कई अहम खुलासे हुए, एक के बाद एक ऐसे चौंकाने वाले सबूत सामने आई जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ जाएंगे। लेकिन आखिरकार क्यों इस केस को इतना ज्यादा लंबा खींचा जा रहा है? सोनाली फोगाट के निधन को 54 दिन हो चुके हैं, लेकिन सोनाली को इंसाफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बात करें अगर सोनाली की, तो सोनाली फोगाट के केस की शुरुआत होती है 23 अगस्त से। जी हां, आपको बता दें यही वो तारीख है जब सुबह सुबह बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट के निधन की खबर आती है। जैसे ही ये खबर आई, सोशल मीडिया पर थोड़ी ही देर में बवाल मचता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है? निधन की खबर वो सोनाली फोगाट जो करीब एक दिन पहले नाचती गाती नजर आ रही थी। बात करें अगर सोनाली फोगाट के आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट की, तो उसमें इतनी खुश नजर आ रही थी। आखिरकार ऐसा क्या हो गया? सोनाली फोगाट देखने में एकदम फिट थी, फिर उन्हें हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? यही यहाँ पर संदेह सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने जताया। जैसे ही पहली बार अपनी बहन को देखा, तो यहाँ पर उन्होंने ये दावा कर दिया कि सोनाली के निधन के पीछे की वजह हार्ट अटैक नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश है। पहले ही दिन से लगातार सोनाली का परिवार इस केस में साजिश की ओर इशारा करता रहा और यहाँ पर साथ ही गोवा पुलिस और गोवा सरकार पर भरोसा जताने के लिए परिवार तैयार ही नहीं था। बात करें अगर यहाँ पर सोनाली के परिवार की, तो परिवार लगातार इस केस में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल निकालने की कोशिश कर रहा था। यही वजह है कि बीजेपी सरकार का जिस तरह से इस केस में अब नाम जुड़ रहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे की काफी पुरानी इसके पीछे की साजिश बताई जा रही है, जिसे लेकर रिंकू ढाका कई बार कह चुके हैं कि सोनाली की जान किसी राजनीतिक नेता ने ली है। और इस केस में जब परिवार ने साफ तौर पर बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई का नाम खुलकर लिया, तो हर किसी के होश उड़ गए। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई कुछ छोटे मोटे इंसान नहीं है, बल्कि राजनीति में अपनी एक काफी अलग पहचान रखते हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ अपना इतना खास रिश्ता निभाने के बाद जिस तरह से सियासी उठापुटक के चलते कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो पार्टी में शामिल हुए, सोनाली फोगाट की नाराजगी फिर से बढ़ गई, जिसे खत्म करने के लिए कुलदीप और सोनाली ने मुलाकात भी की और अब उनकी ये मुलाकात ही कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई के लिए मुश्किल का सबब बन रही है। जी हां, आपको बता दें गोवा जाने से करीब 2 दिन पहले यानी कि 18 अगस्त को सोनाली कुलदीप बिश्नोई के आवास पर अपने पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान के साथ मिलने पहुंची थी। बताया जा रहा है कि ये मुलाकात राजनीतिक थी, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई, लेकिन यहाँ पर अब ये मुलाकात कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई के मुश्किल खड़ी कर रही है। परिवार ये आरोप लगा रहा है कि इसी मुलाकात के दौरान कुलदीप बिश्नोई ने सोनाली के पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान के साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची है। अब ऐसे में सवाल लगातार यही उठ रहा है कि आखिरकार क्या होगा अब,
क्या इसमें सीबीआई क्या बड़ा खुलासा कर पाएगी? बात अगर करूं यहाँ पर मैं सीबीआई की, तो इस वक्त सीबीआई इस केस में काफी तेजी से छानबीन कर रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस केस में सीबीआई हर उस जगह पर पहुंची जहां सोनाली फोगाट ने अपना, कह सकते हैं कि अंतिम कुछ दिन बिताए। चाहे वो गोवा का कर्लिस रेस्टोरेंट हो, गोवा का ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट हो, या फिर हो सोनाली फोगाट का हिसार का फार्म हाउस, सीबीआई हर जगह पहुंची, हर जगह पूरे सीन को रिक्रिएट किया। छानबीन करती हुई सीबीआई दिखाई तो दे रही है, लेकिन आखिरकार सबूत क्या मिले हैं, इस पर अभी तक सीबीआई के अधिकारियों की ओर से कोई यहाँ पर बयान सामने नहीं आया, जिसकी वजह से अब सोनाली के लिए इंसाफ मांगने वाले सीबीआई पर सवाल उठा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि शायद कुलदीप बिश्नोई के दबदबे की वजह से सीबीआई कहीं ना कहीं उस तक पहुंचने में ढिलाई बरतती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब ये भी खबर सामने आई है कि जल्द ही सीबीआई इस केस में चार्जशीट दाखिल करने वाली है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या सीबीआई की इस चार्जशीट में 2 गुमनाम चिट्ठियों को लेकर भी कोई बड़ा खुलासा है? जिस तरह से इन 2 गुमनाम चिट्ठियों में ये दावा किया गया है कि सोनाली फोगाट की जान राजनीतिक फायदे के चलते भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े नेताओं ने मिलकर ली है। इसी के साथ इन चिट्ठियों में सुधीर सांगवान के 10 करोड़ रुपए एज अ डील लेने का भी दावा किया। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार ये गुमनाम शख्स कौन है और सोनाली फोगाट के केस में इतनी गुप्त बातें कैसे जानता है, क्यों अपनी यहाँ पर पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा है। लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब अभी तक मिल नहीं पाए हैं। इसीलिए हर कोई इंतजार कर रहा है कि आखिरकार सीबीआई इस केस में चार्जशीट आखिरकार कब दाखिल करेगा। करीब 25 से 26 दिन सीबीआई को इस केस में छानबीन करते हुए तो हो गए हैं, लेकिन अब तक सीबीआई के ऑफिसर्स की ओर से इस चीज को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं अगर बात करें इस केस में सोनाली फोगाट के परिवार की, तो परिवार भी अब साफ तौर पर सियासत करता हुआ नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर अगर इस चीज को देखें तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रही है कि सोनाली के लिए इंसाफ की मांग करने वाला परिवार अब सियासत करने में मशरूफ है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार सोनाली को इंसाफ मिल भी पाएगा या नहीं। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।